भारत ने लाई अग्निपथ योजना। अग्निपथ वीरों में शामिल होने का फायदा। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच ब्रिटेन पैदा कर रहा है दिक्कत। दोस्तों, आप यह तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इस समय पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक बात चल रही है। वह भारत सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है जिस पर इस समय पूरे देश में बात चल रही है, और वह यह है कि यहाँ पर भारत ने फैसला किया है कि वह अग्निपथ योजना के माध्यम से देश के युवाओं को अपना जज्बा दिखाने का मौका देगा। चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार द्वारा आखिर यह अग्निपथ योजना क्यों लाई गई है और इससे देश के युवाओं को क्या फायदा होगा और इसमें कैसे शामिल हुआ जा सकता है। तो जानेंगे सभी बातों को डिटेल में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, 14 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भारत की तीनों सेनाओं के लिए भर्ती की एक नई योजना लाकर देशवासियों के सामने रखी गई और इस योजना के तहत देश में युवाओं को मौका मिलेगा कि जो 4 सालों के लिए भारत में अपनी सेवा दे सकते हैं। इस योजना को अग्निपथ नाम से निकाला गया है और इस योजना में शामिल होने वाले वीरों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। इस योजना में 17 साल के युवाओं को लिया जाएगा और जब 21 साल के युवा हो जाएंगे तो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा और इनको सीआरपीएफ में भर्ती होने का अवसर भी मिलेगा। यह एक सुरक्षा बल होता है जिसके अंदर 5 प्रकार के सुरक्षा बल मौजूद होते हैं और इस योजना के तहत 46,000 लोगों को तीनों सेनाओं में मिलाकर भर्ती किया जाएगा। इसको लेकर जितनी जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यह भी पता चलता है कि इनको मासिक वेतन भी मिलेगा। इनमें इनको 30,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, जिसमें से इनको 9,000 रुपये निकाल कर सम्मान योगदान वाले विभाग को देना पड़ेगा। उसके बाद इनके जेब में 21,000 रुपये मासिक वेतन आएगा और इसके साथ मिलता है यहाँ पर जैसे जैसे साल बढ़ेगा, यानी कि दूसरे और तीसरे चौथे साल में इनकी वेतन और भी ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। इसको लेकर अगर रोजगार के क्षेत्र में देखा जाए तो ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने निकल कर आ सकता है। इसके अलावा प्रति वर्ष अग्निवीरों को 11,71,000 रुपये सेवा निधि पैकेज के रूप में दिए जाएंगे। इसको लेकर बताया जा रहा है कि इस चीज से भारतीय सेना की कमी भी पूरी हो जाएगी और देश में जितने भी नौजवान हैं जिनको भी सेना में आने का जज्बा है या जिनका शौक है वे आकर हमारे जवानों की मेहनत का अंदाजा लगा सकते हैं। उनको भी पता चलेगा किस तरीके से हमारे जवान दिन रात मेहनत करते हैं और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं और उनको भी यह अवसर प्राप्त हुआ है कि आज वे उस जगह पर जाकर उस काम में हाथ बटा सकते हैं और देश की सेवा करने के लिए अपना बड़ा योगदान दे सकते हैं। सरकार ने अब रोजगार की तरफ अपना काम करना शुरू कर दिया है। इस चीज से इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल नहीं हो रहा है जिस तरीके से सरकार ने इसको लेकर अग्निपथ योजना निकाली है। यह कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ावा दे रही है और अभी सरकार की तरफ से यह खबर भी निकाली जा रही है जिसमें सरकार यह कहती दिखाई दे रही है कि आने वाले 18 महीने में भारत सरकार 10 लाख नौकरियां निकालने वाली है। हर क्षेत्र में अब कई तरीके की जॉब आने वाली है, चाहे वह रेलवे से रिलेटेड हो या फिर चाहे कोई और चीज से। और बताया यह भी जा रहा है कि अग्निपथ की जो योजना आई है वह भी इसके अंतर्गत आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना के जरिए सेना को यूथफुल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने भी इस योजना के फायदे गिने। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि अग्निवीरों को इंश्योरेंस स्कीम के साथ साथ भविष्य में नौकरी के अवसर भी भरपूर मिलेंगे। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की उपस्थिति में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस योजना से भारत की सेनाओं में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और युवाओं के भविष्य को 4 चांद लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले लोगों को अग्निवीर कहा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना से निकले जवानों को बहुत सारे राज्यों, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग मंत्रालयों में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निपथ योजना के लिए देश में आईटीआई और अन्य शिक्षण संस्थानों से युवाओं को भर्ती किया जाएगा। बताया गया है कि अग्निपथ योजना के तहत पुरुषों और महिला दोनों को अग्निवीर बनने का मौका दिया जाएगा। 17 साल से लेकर 21 साल तक के युवा इस सेवा में शामिल होने के लिए योग्य माने जाएंगे। वर्तमान में सेना के जो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड है वही मान्य होंगे। 10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा सैन्य बलों की नियम और शर्तों के अनुसार अग्निवीर बन सकते हैं।
अग्निपथ योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। इन्हें 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। इन जवानों को होलोग्राफिक्स नाइट फायर कंट्रोल सिस्टम से लेस किया जाएगा। साथ ही हैंड हेल्ड टारगेट सिस्टम भी जवानों के हाथ में दिए जाएंगे। अब आप लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि जब 4 साल नौकरी कर लेंगे तो उसके बाद हमारा क्या होगा। इस तरह चुने गए कैंडिडेट्स अग्निवीर के तौर पर 4 साल तक सेना में काम करेंगे। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर सेना की नौकरी छोड़ देंगे। इसके बाद वे समाज में एक स्किल्ड नागरिक के तौर पर अनुशासित जीवन जी सकेंगे। मेरिट के आधार पर और सेना की जरूरत के हिसाब से 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में समायोजित कर लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि अन्य नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता भी दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई शहीद या हादसे का शिकार हो जाता है तो उस समय सरकार की तरफ से क्या किया जाएगा, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने बताया कि अगर इस सेवा के दौरान कोई जवान शहीद होता है तो उसके परिवार को पूरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके अलावा शहीद के परिवार को सेवा निधि समेत लगभग 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा शहीद की बची हुई सेवा की पूरी सैलरी भी परिवार को मिलेगी। सेवा के दौरान अगर जवान दिव्यांग हो जाते हैं तो दिव्यांगता के प्रतिशत के हिसाब से करीब 44 लाख रुपए मिलेंगे। सेवा निधि के अलावा बची हुई सेवा काल की पूरी सैलरी भी जवान को दी जाएगी। दोस्तों, अभी दुनिया कोरोना वायरस से निकली ही नहीं थी कि एक और वायरस सामने निकल कर आ गया है, जिसका नाम है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले पूरी दुनिया को डरा रहे हैं, जिसको लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सहित दुनिया भर के बड़े स्वास्थ्य संगठनों ने चिंता जताई है। कई देशों में मंकी पॉक्स का प्रसार जारी है। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूके और ब्राजील जैसे 39 देशों तक मंकी पॉक्स फैल चुका है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में बुधवार को मंकी पॉक्स के मामलों की संख्या 500 से अधिक हो गई। यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि उसने इंग्लैंड में 52 अतिरिक्त मंकी पॉक्स मामलों का पता लगाया, एक स्कॉटलैंड में और एक वेल्स में। ब्रिटेन में मंगलवार तक मामलों की कुल पुष्टि की संख्या 524 हो गई। यूके HSA ने कहा कि इंग्लैंड में 504, स्कॉटलैंड में 13, उत्तरी आयरलैंड में 2 और वेल्स में 5 पुष्ट मामले मिले हैं। यूके HSA ने कहा कि किसी को भी मंकी पॉक्स हो सकता है, खासकर यदि आपने लक्षणों वाले व्यक्ति के साथ यौन संपर्क सहित निकट संपर्क किया हो। वर्तमान में ज्यादातर मामले समलैंगिक, उभयलिंगी या पुरुषों के साथ यौन संबंध करने वाले पुरुषों में है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में संक्रामक रोग महामारी विज्ञान के प्रोफेसर डेविड हेमैन ने कहा, यह महत्वपूर्ण है कि निष्कर्ष पर न जाए या कुछ समूह या व्यक्तियों को कलंकित न करे। हेमैन ने कहा कि हालांकि समग्र जोखिम छोटा प्रतीत होता है, अभी सभी को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियां इस प्रकोप को रोकने के लिए काम करती है, क्योंकि मंकी पॉक्स में किसी ऐसे व्यक्ति को प्रभावित करने की क्षमता होती है जिसे संक्रमण है। यूरोपीय संघ में मंकी पॉक्स के प्रसार को रोकने के लिए टीके की 1,09,090 खुराक की खरीद के लिए डेनिश निर्माता बवेरियन नॉर्डिक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यूरोपीय स्वास्थ्य आयुक्त स्टेला क्याराकाइट्स ने कहा कि टीके दान किए जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन कलंक और नस्लवाद से निपटने के लिए मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलने पर विचार कर रहा है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने मंगलवार को कहा कि संगठन मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलने पर दुनिया भर में भागीदारों और विशेषज्ञों के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि WHO जल्द से जल्द नए नामों के बारे में घोषणा करेगा। ऐसे में दोस्तों, क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।